सऊदी अरब एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया तेल के कुओं, रेगिस्तानों और पवित्र स्थानों के लिए जानती है। लेकिन इस चमचमाती दुनिया और आलीशान गाड़ियों के पीछे एक ऐसा सच भी छिपा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है सऊदी अरब की जेलों की, उन जेलों की जहां जाते ही कैदी का हौसला टूट जाता है, जहां रोटियों के लिए तरसना पड़ता है और जहां हर दिन एक नई कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे सऊदी जेलों के अंदर की जिंदगी। हम जानेंगे कि कैदियों को किस तरह रखा जाता है, उन्हें किस तरह का खाना दिया जाता है, उनकी सोने की व्यवस्था कैसी होती है और सऊदी सरकार एक कैदी पर कितना खर्च करती है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सऊदी जेल की सच्चाई। सऊदी अरब की जेलों को लेकर दुनिया में डर का माहौल बना रहता है। कहा जाता है कि यहां जाने से पहले ही कैदियों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। कई लोग तो खड़े खड़े घबराहट में पेशाब तक कर देते हैं और जब जेल का असली नजारा सामने आता है तो यह डर और भी बढ़ जाता है। कुछ साल पहले तक सऊदी की जेलों में कैदियों को कोई बेड तक नहीं दिया जाता था। कैदियों को फर्श पर ही सोना पड़ता था। लेकिन अब हालात थोड़े बदले हैं। जेल प्रशासन ने हर कैदी के लिए अलग अलग बेड की व्यवस्था कर दी है। यह बदलाव जेल के अंदर रहने वाले हजारों कैदियों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। सऊदी जेलों में सबसे ज्यादा कैदी पाकिस्तान से आते हैं। उसके बाद भारतीयों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। फिर बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों के कैदी भी यहां मौजूद रहते हैं। यानी एशियाई देशों के नागरिक इन जेलों में सबसे अधिक हैं। यहां एक ही डिपार्टमेंट में अलग अलग देशों के लोग एक साथ रहते हैं। इस कारण से भाषा और संस्कृति का फर्क जरूर दिखाई देता है, लेकिन जेल प्रशासन का नियम सबके लिए एक जैसा होता है। सऊदी सरकार जानती है कि कैदियों को लगातार बंद कमरों में रखने से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसी वजह से जेलों के अंदर छोटे छोटे मैदान और जगहें बनाई गई हैं जहां कैदी खेल सकते हैं और आपस में घुल मिल सकते हैं। कैदियों को मौका दिया जाता है कि वे वक्त निकालकर खेल कूद में हिस्सा लें। इससे उनका दिमाग शांत रहता है और वे अपना समय काट पाते हैं। हालांकि यह स्वतंत्रता सीमित है और जेल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही मिलती है। अब बात करते हैं खाने की, जो किसी भी कैदी के लिए सबसे अहम सवाल होता है। सऊदी जेलों में मिलने वाला खाना जेल के अंदर ही बनाया जाता है। यहाँ पर कैंटीन डिपार्टमेंट होता है जहां रोजाना हजारों कैदियों के लिए खाना पकाया जाता है। भारत की जेलों में अक्सर कैदियों से ही खाना बनवाया जाता है और सफाई का काम भी उनसे कराया जाता है। लेकिन सऊदी जेलों में यह व्यवस्था अलग है। यहाँ खाना बनाने का काम अलग विभाग करता है। जब खाना तैयार हो जाता है तो उसे पैक किया जाता है और पुलिस वालों की निगरानी में कैदियों को बांटा जाता है। हर कैदी को एक पैकेट दिया जाता है जिसमें उसकी जरूरत भर का खाना मौजूद होता है। सुबह 7 बजे कैदियों को नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते में अलग अलग चीजें मिलती हैं। लंच में ज्यादातर चावल परोसे जाते हैं। रात के खाने में रोटी दी जाती है। यहाँ का खाना बहुत ही साधारण होता है। मसाले बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई भी डिश मसालेदार या तैलीय नहीं होती। सऊदी जेलों में अगर कोई कैदी एक्स्ट्रा रोटी या चावल मांग ले तो यह संभव नहीं है। हर पैकेट पहले से तय होता है और हर इंसान को उतना ही दिया जाता है। यह व्यवस्था इसलिए भी है ताकि कोई भी ज्यादा खाने से बीमार न पड़े और सबके लिए समानता बनी रहे। जेल प्रशासन हर 2-3 दिन में कैदियों का हाल चाल लेता है। जेलर या अधिकारी कैदियों से मिलते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है। अगर कोई कैदी बीमार हो तो उसे मेडिकल सुविधा दी जाती है। जेल के अंदर डॉक्टर हर समय मौजूद रहते हैं। छोटे मोटे इलाज वहीं कर दिए जाते हैं। जेल का खाना भी इसी तरह से तैयार किया जाता है कि कैदी बड़ी बीमारियों से बचे रहें। मसाले और तैलीय खाने से परहेज किया जाता है ताकि कैदियों का स्वास्थ्य बना रहे। सऊदी अरब में जेलों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। अगर कोई इंसान सड़क पर किसी जुर्म में पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। यहां 24 घंटे तक रखा जाता है। इसके बाद तय होता है कि उसे छोड़ना है या जेल भेजना है। शॉर्ट टर्म अगर मामला छोटा हो तो कैदी को कुछ दिनों के लिए जेल में रखा जाता है। लॉन्ग टर्म जेल, गंभीर अपराध करने वालों को लंबे समय तक कैद में रखा जाता है। यही वो जेल है
जिसकी सख्ती पूरी दुनिया में मशहूर है। जब भी किसी विदेशी कैदी को पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसके पासपोर्ट की जांच की जाती है। अगर कैदी के पास पासपोर्ट नहीं है तो सरकार उसकी तरफ से व्हाइट पासपोर्ट बनवाती है। इसके पैसे सरकार ही देती है। फिर उस कैदी की पूरी फाइल तैयार की जाती है। इसके बाद ही तय होता है कि उसे कब और कैसे डिपोर्ट किया जाएगा। पहले यह नियम था कि जो लोग सऊदी से डिपोर्ट होते हैं उन्हें 5 साल तक देश में वापस आने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन अब यह नियम बदल चुका है। आज के समय में डिपोर्ट किए गए लोग काम के लिए तो सऊदी वापस नहीं आ सकते, लेकिन वे उम्रा या हज के लिए आ सकते हैं। जब किसी कैदी को डिपोर्ट करना होता है तो उसे आम लाइन में नहीं लगाया जाता। उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। उन्हें बोर्डिंग पास दिया जाता है और जैसे ही फ्लाइट आती है उन्हें सीधे वहां भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी सऊदी अरब की जेल के अंदर की सच्चाई। एक ऐसी सच्चाई जहां रोटी नाप कर दी जाती है, पानी तौल कर पिलाया जाता है और हर कदम पर सख्त नियमों की दीवार खड़ी रहती है। यहां कैदियों को कोई भी अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलती, न ज्यादा खाना न ज्यादा आराम। हर दिन एक संघर्ष है, हर रात एक इम्तिहान। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि सऊदी सरकार जेलों में स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। चाहे डॉक्टर की सुविधा हो या खाने का इंतजाम, सब कुछ नियम और व्यवस्था के तहत होता है। जेल का नाम सुनते ही डर क्यों लगता है? इसका असली जवाब सऊदी की जेलें खुद देती हैं, जहां जाने से पहले ही इंसान का हौसला टूट जाता है। दोस्तों, यही थी सऊदी अरब की जेल के अंदर की जिंदगी।